नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस इन 5 lakhs, रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी बिजनेस इन 10 lakhs, 20 lakhs, 30,000, 1 करोड़, ऑल दिस। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद। मैं शेफ़ अमित गौर और आई एम ए रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, आई एम ए शेफ़ कंसल्टेंट। आई वर्क एज ए शेफ़ एंड आई डेवलप रेसिपीज़ एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड रेस्टोरेंट मैन पावर। 5 मिनट अपनी मार्केटिंग, देन आपके इंटरेस्ट की बात। रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी, तो आप रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज इंटरनेट पे आए हैं और बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हम किसी सब्जेक्ट पे काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीप एक्सरसाइज करते हैं। अब क्योंकि जो भी आपको कोई भी फ्रेंचाइजी बेचना चाहता है या आप किसी से इंक्वायरी करेंगे तो वो आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ बताएगा, यानी कि आपके इंटरेस्ट की। उसका इंटरेस्ट सिर्फ फ्रेंचाइजी बेचना है और वो आपका इंटरेस्ट बताएगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा, ये है वो है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट इसमें 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़, फ्रेंचाइजी लेना, उसके लिए सिर्फ बैंक में पैसे चाहिए, पैसे दो और थोड़ी बहुत टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाला बहुत एक्सपर्ट हो जाता है कि हुड कहाँ से होगा, किचन का प्लान क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, रेसिपीज़ क्या होगी, ये सब चीज़ें। क्योंकि वो कंटिन्यूस करते रहते हैं, काफ़ी खोलते हैं, तो उनके लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को केवल रिप्लिकेट करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई एक फ्रेंचाइजी चेन्नई में चल रही है या बेंगलोर में चल रही है और उसको आपके शहर में लेके आना है, तो उसके पास सारे सिस्टम्स हैं, बस उसको केवल लोगों को रिक्रूट करना है। बाकी सारा प्लान उसके पास है, वो आपको दे देगा, उसके बदले पैसे ले लेगा, उसके बाद आपका बोर्ड लगा देगा अपना और आप उसकी ओनरशिप हो जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा। करेक्ट, यही तो प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या है, बहुत सारे जो नए लोग हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको हो रही है परेशानी, क्योंकि लेने के लिए पैसे होने चाहिए और चलाने के लिए स्किल्स होने चाहिए। और ये कहीं गारंटी नहीं है कि अगर चेन्नई में इडली लोगों को पसंद है तो मुंबई में भी लोग इडली खाएंगे। उनको चिकन खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। आप अपने कस्टमर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे रेस्टोरेंट में आके इडली खाओ या चिकन खाओ या बिरयानी खाओ या डोसा खाओ, वो उनकी इच्छा है। अब क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा एक नया मॉडल डेवलप हो गया है, जिसके अंदर उस तरीके का है कि बंदूक बेच दो, उसके बाद गोलियां भी खुद बेचो। मतलब जो रॉ मटेरियल है, प्रोसेस फूड दे रहे हैं, चाहे वो फ्रोज़न आ रहा है, चाहे वो रिट्रॉइड पैकिंग के अंदर आ रहा है, और आपको बोलते हैं शेफलेस मॉडल है। लो अनस्किल्ड लोग भी इसको यूज़ कर लेंगे। क्या आप अपने घर में रोटियां फ्रोज़न लाके खाते हैं अभी 2024 में? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका ये फार्मूला सक्सेस हो जाएगा? ताज़ा जो चीज़ है, जो फ्रेश चीज़ है, उसका अलग मज़ा है। हाँ, कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाहिए टू रिड्यूस दी वेस्टेज एंड लेबर स्किल्स, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बना है, ये आउट ऑफ इंडिया के लिए बना है, इंडिया के लिए नहीं है। और इसीलिए इंडिया के अंदर एक भी मॉडल मुझे बता दो जो इस तरीके कॉन्सेप्ट में हो रहा है कि हम आपको इडली के घोल भेजेंगे, डोसा भेजेंगे, चिकन की ग्रेवीज भेजेंगे, फ्रोज़न बेचेंगे और आपको प्रॉफिट हो जाए। एक मुझे बताओ जो पैसे कमा रहा हो, आप चेक कर लेना, कोई नहीं। तो अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस फ्रेंचाइजी जो भी है उसको आप रिव्यू कर दो कि भैया तू मुझे अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस मॉडल बता। दूसरी चीज, आप उसको बोलो कि भाई तेरे एग्रीमेंट में मैं एक पॉइंट चाहता हूं कि अगर ये मेन्यू यहां नहीं चला तो आई एम ओपन टू ऐड 1 पेज 2 पेज मेन्यू इन द मेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको परेशानी होगी, और ये अभी नहीं होगी, पैसे देने के बाद होगी। अभी नहीं होगी, पैसे देने के बाद होगी। दूसरी चीज,
फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर बिल्कुल क्लियर लिख दो कि अगर आप मैन पावर नहीं प्रोवाइड कराओगे हमको तो हम आपकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। बिलीव मी, मेरे को याद रखोगे, पैसे देने के बाद जब पैसे डूब जाएंगे, आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो महंगा मिलेगा, मिलेगा तो क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके स्केलेबिलिटी करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि मेन्यूज़ जो हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, आज जो भी रेस्टोरेंट नहीं चलता, क्या आपको पता है उसके कारण क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, नॉट राइट प्रोडक्ट एंड प्राइस। क्योंकि जो रेस्टोरेंट अगर चल रहा है, उसके पास प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, सेल्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वो महंगे आदमी को भी तुरंत अपॉइंट कर लेता है। लेकिन जिसका चल नहीं रहा है, वो हमेशा सबसे पहले सोचता है सस्ता आदमी लाओ, इसको कटिंग करो, ये कटिंग करो, ये कटिंग करो, क्वालिटी कटिंग करो, क्वालिटी सब कंप्रोमाइज़ करना चालू कर देता है। तो अगर आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में घुस गए हो अंदर तब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर कोई भी मेन्यू से रिलेटेड कोई चेंजेस करना है तो अपन बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज इंटरनेट के ऊपर लुकिंग फॉर फ्रेंचाइजी, पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी, क्लाउड किचन फ्रेंचाइजी, कोई भी फ्रेंचाइजी कर रहे हो, उसको अच्छी से रिव्यू करो। इफ यू डोंट रिव्यू इट नाउ, दिस वीडियो you will say this video is perfect. ओके। दूसरी चीज, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं 99 रुपए में करोड़पति बनने के। डोंट डू दैट। 50 रुपए और मिलाओ और एक ठंडी बियर पियो या फिर 100 रुपए और मिलाओ और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा खाओ। डोंट स्पॉइल योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दिस वर्कशॉप्स, बिकॉज ये सब एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिखा के इन्वेस्ट करवा देते हैं और लोग कर लेते हैं, और बाद में हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। हम जैसे लोग, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते तो वो परेशान रहते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर 15 दिन में आप विश्वास नहीं करोगे, 84 पीपल्स हैज़ कॉन्टेक्ट अस फॉर फ्रेंचाइजी से दुखी लोग। और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी तो मैं समझ गया कि ये है केस नंबर 421। 420 नहीं है, क्योंकि आपको बता के चीट किया गया है 421 है ये। तो आपको थोड़ा सा अपना विजडम सेंस यूज़ करना है। यूज़ योर विजडम सेंस और अच्छी तरह से उसको फ्रेंचाइजी को रिव्यू करो। आपको कहीं भी अगर मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, मेरा फ़ोन नंबर नीचे है, मैं भी आपके लिए रिव्यू कर सकता हूँ। आप मुझे अगर ईमेल करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फ़ोन करोगे पता नहीं मैं उठाऊँगा नहीं उठाऊँगा, व्हाट्सअप करोगे तो भी वी कैन। राहुल है जो कंटिन्यूस व्हाट्सएप को मैनेज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इन इंडिया। इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन टुडे अबाउट फ्रेंचाइजी, प्लीज़ व्हाट आई सेड यू इन दिस वीडियो, थोड़ा सोच लो और देख लो। इट इज़ यूजफुल फॉर यू। नमस्ते, थैंक यू सो मच इंडीड। आई एम शेफ अमित गौर। आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। नमस्ते, धन्यवाद, टेक केयर।